नफीस जी आ गए। मैं नफीस जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ से बातचीत के दौरान सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना दर्दनाक है, लेकिन भाजपा को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को लालगंज स्थित त्रिवेणी ट्रॉमा सिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर नाम पूछकर ट्रांसफर किया जा रहा है। कोलकाता की घटना दर्दनाक, लेकिन भाजपा को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में जो घटना हुई है वो दर्दनाक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या उप्र में बेटियां सुरक्षित हैं? देश के आंकड़े निकलवाएं तो सबसे ज्यादा बेटियों के साथ घटनाएं उप्र में हुई है। ये हम नहीं कहते बल्कि सरकारी आंकड़े कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पन्ना पलटी है, जब उप्र में सपा की सरकार थी तो भाजपा ने डॉक्टरों के साथ मिलकर माहौल को खराब करने का कार्य किया था। बीजेपी ने उप्र से लेकर पूरे देश का माहौल खराब करने का कार्य किया है। जब पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इसे सुधारा जाएगा। सपा मुखिया ने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आए और साफ हो गए। प्रदेश सरकार उप्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देख रही है। कह रहे थे कि उप्र में लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होने जा रहा है। क्या आजमगढ़ में एक भी प्रोजेक्ट लगा? ऐसे कैसे हो सकती है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, जबकि ग्रोथ 7% और जरूरत 30% ग्रोथ रेट की है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकारी बनेगी तो बुनकरों के लिए विशेष पैकेज, विशेष सुविधा, बिजली की व्यवस्था, मार्केटिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इशारों पर गवर्नर चलते हैं जो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं देते। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वो नाम पूछकर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। उपचुनाव में भी पीडीए और इंडिया गठबंधन जीतेगा। नफीस जी आ गए। मैं नफीस जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपके बीच आए हैं। नहीं, ये बात यही खत्म हो जाए। अरे सुनो यार, कई बार गुस्से में हमसे भी कोई बात निकल जाती है। नफीस ने लगता है उस दिन खाना नहीं खाया था। उस दिन खाना नहीं खाया था, उन्होंने नहीं खाना नहीं खाया था, इसलिए गुस्से में कोई बात निकल गई, उसको बुरा मत मानिए। स्वास्थ्य रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं हम लोग कभी ध्यान में रखेंगे, जिससे कभी इस तरह का किसी कार्यक्रम में ना बात आए। इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतेगा। उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे, जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे, जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करेंगे। जी, लेकिन जनरली अस्पतालों में आज स्ट्राइक चल रही है की घटना को लेके, उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती हैं। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड्स थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है, जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं। लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए।
किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना। अगर आप पत्रकार हो, आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहां भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल से गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है। सर समझ में किसानों को पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली, क्या कहेंगे? समाजवादी सरकार बनाए किसान भाई लोग। आपके गले का गुलाबी गमछा ट्रेंड कर रहा है, कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य? देखिए, दो रहस्य बता दो फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा क्या गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसका पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूं हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूं मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंग ही बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल, MS यूपी ब्रेकिंग न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।